अब बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ सकता है। 6 दिन का लॉकडाउन लगा था, कल सुबह यानी कि सोमवार सुबह तक ये लॉकडाउन है 5 बजे तक। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, बेड कम पड़ रहे हैं, आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है, अस्पताल बार बार अपनी लाचारी दिखा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी लॉकडाउन बढ़ सकता है। हालांकि इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं। फिलहाल 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक ही लॉकडाउन है। गंभीर हालात को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि 6 दिन के लॉकडाउन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इन 6 दिनों में हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पंकज जैन, अरविंद ओझा दोनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले पंकज, क्या अपडेट? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें वो तमाम जानकारी देंगे कि पिछले एक हफ्ते में क्या कुछ इंतजाम कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में किए गए। साथ ही साथ लॉकडाउन की जहां तक बात है, इसका ऐलान होने का इंतजार करना होगा। इसमें घोषणा हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा, इसके बारे में वो विस्तृत जानकारी दे सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में अपनी जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ ऑक्सीजन की जो किल्लत आ रही है इसके बारे में वो अपनी बात रख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली का कोटा बढ़ा, दिल्ली को अभी ऑक्सीजन का कितना कोटा मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं, छोटे प्राइवेट अस्पताल हैं, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत सामने आती रही है। ट्विटर पर जाकर, फेसबुक पर जाकर और व्हाट्सएप के जरिए भी ये छोटे प्राइवेट अस्पताल ऑक्सीजन की गुहार लगा रहे हैं। तो देखना होगा कि इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां दिल्ली सरकार की तरफ से की गई हैं, केंद्र सरकार के साथ क्या समन्वय बैठ पाया है या नहीं बैठ पाया है, और साथ ही साथ अगले एक हफ्ते में अगर लॉकडाउन होता है तो क्या कुछ तैयारियां करने जा रही है दिल्ली सरकार, इसके बारे में भी जानकारी सामने आ सकती है। नवजोत, कोर्ट तक भी पहुंचे अस्पताल, कोर्ट को ये बताना पड़ा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बस कुछ ही क्षण में बोलेंगे। हालांकि स्थिति क्या है इस वक्त, बेड्स की, ऑक्सीजन की स्थिति क्या है, क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, किस तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी, ये सारी चीजें इंतजार हो रहा है। बस अरविंद केजरीवाल कुछ ही क्षणों में बात करेंगे, क्योंकि संभावनाएं काफी हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। कल सुबह 5 बजे तक ही 6 दिन का जो लॉकडाउन था वो कल सुबह 5 बजे तक ही है, खत्म हो रहा है। लेकिन क्या कल खत्म होगा या फिर इसको और बढ़ाया जाएगा? हालांकि हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने की, अस्पतालों की सिचुएशन को ठीक करने की बात कही गई थी कि इन 6 दिनों में की जाएगी। कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता भी, जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा, लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं, अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले।
पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुँचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुँचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितने घंटे की और बच गई, सारी चीज़ें, ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज आने में दिक्कत हो रही है, उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है, ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहां से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहां से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर, एक हफ्ते और बढ़ा लॉकडाउन दिल्ली में। अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली बंद। अभी फिलहाल कल सुबह लॉकडाउन खत्म हो रहा था, लेकिन अब 3 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। एक बार फिर से एक हफ्ता और बढ़ा गया है दिल्ली में लॉकडाउन। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि किस तरीके से अभी फिलहाल हालात, और उन्हीं को देखते हुए, इसी के मद्देनजर फैसला ये लिया गया है कि एक हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए जरा।
जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक। तो चलिए, दोनों सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। अरविंद ओझा मेरे साथ मौजूद हैं, पंकज जैन, सबसे पहले 1 हफ्ता और बढ़ा दिया गया, क्या गाइडलाइन सेम रहेंगी, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है? नवजोत, हम बताना चाहेंगे कि गाइडलाइंस में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं रहेगा। पिछले 1 हफ्ते के दौरान जो तमाम पाबंदियां लगाई गई थी वो पाबंदियां जारी रहेंगी। जो छूट दी गई थी वो तमाम छूट जारी रहेंगी। अगर किसी को जरूरी काम के लिए बाहर निकलना है तो उसे अपना ई पास बनवाना होगा। मेडिकल सुविधा के लिए अस्पताल जा रहे हैं, वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड दिखा के, रजिस्ट्रेशन दिखा के वो बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा जो हवाई यात्रा, बस यात्रा या फिर रेल यात्रा करना चाहते हैं वो अपना टिकट दिखाकर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे या बस स्टेशन जा सकते हैं और इसी तरह से वो अपने घर भी लौट सकते हैं। तो तमाम जो पाबंदियां हैं वो पुरानी ही रहेंगी, कोई भी नया बदलाव नहीं किया गया है। बस इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए आगे बढ़ाया गया है नवजोत। और आपने देखा होगा कि इस पूरे चर्चा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सबसे ज्यादा जोर ऑक्सीजन पर ही दिया। तो अगले 1 हफ्ते पूरी कोशिश रहेगी सरकार की कि कैसे ऑक्सीजन की किल्लत को, ऑक्सीजन की सप्लाई सही समय पर हो, इस बात को लेकर जोर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद ओझा, आपके पास आना चाहूंगी, क्या तस्वीर, अब 1 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कल सोमवार 5 बजे तक मियाद जो थी वो खत्म हो रही थी लॉकडाउन की, 6 दिन के लॉकडाउन की। 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सड़कों पर बात करें तो एसेंशियल सर्विस को छोड़कर आपको सड़क पर बहुत गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही है दिल्ली में, और कमोबेश पिछले 6 दिन से ही हालात हैं। लेकिन ये लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में सूरत हाल है, शमशान घाट छोटे पड़ गए हैं, एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है। और अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र भी किया है कि हमें, यानी दिल्ली को 490 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन 355 टन ही ऑक्सीजन मिल पा रहा है। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में जो ऑक्सीजन की किल्लत है वो कम होगी। इसी वजह से वो लोग जो मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं उनको धन्यवाद भी दिया। लेकिन अभी कई अस्पताल ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन की किल्लत है, जिसमें एक अस्पताल है मॉडल टाउन का। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो यही है, जिस तरह से दिल्ली में लगातार एक के बाद एक जो कोरोना पॉजिटिव केस है वो बढ़ते जा रहे थे, मौतों की संख्या बढ़ रही थी, इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल 6 दिन का और लॉकडाउन बढ़ाएंगे। जो लॉकडाउन बढ़ा भी चुके हैं उसका ऐलान कर चुके हैं। सोमवार को मियाद 5 बजे खत्म हो रही थी, अब अगले सोमवार 5 बजे तक और दिल्ली में लॉकडाउन जारी रहेगा। इस दौरान एसेंशियल सर्विस को ही छूट मिलेगी। बिल्कुल। सुशांत मेरे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। सुशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन की, जिसका एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया, तमाम मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, कहा है कि हमारा कोटा बढ़ाया गया लेकिन अभी भी पहुंच नहीं रहा है। रियलिटी क्या है? देखिए नवजोत, बता दूं, दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत के साथ साथ लोगों को दवाइयों की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन बेशक बढ़ाया गया क्योंकि स्थितियां जो है वो काफी ज्यादा खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त ओखला के अंदर मौजूद हूं। ये लक्की फार्मेसी है जहां पर रेमडेसिविर को लेकर के सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। लोग परेशान है कि इनको रेमडेसिविर जो है वो मिल जाए, लेकिन जब स्टॉक पे यहाँ पर पहुंचते हैं फार्मेसी की शॉप पर तो उनको फिलहाल यहाँ पर नहीं मिल रही है। लोग परेशान है। यहाँ पर भी हमने बातचीत करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि 4 दिन से अभी तक उनके पास स्टॉक जो है वो नहीं आया है। लोग हैं यहाँ पर जो कि परेशान होकर के यहाँ पे पहुंचे हैं, उन सबसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कि कब से आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं? हम लोग ऑलमोस्ट सुबह 7 बजे से दिल्ली में सब जगह घूम रहे हैं। पहले हम मायापुरी गए, पालम गए, द्वारका गए, ग्रीन पार्क गए, फिर किसी ने बताया क्योंकि गूगल मैप्स इज द ऑथेंटिक सोल्यूशन। यहाँ पर बाकी से गए तो सब जगह क्लोज दिख रही हैं, ये गूगल में ओपन दिखी तो हम यहाँ आए। यहाँ पता चला कि यहाँ भी 2-3 दिन से आउट ऑफ स्टॉक है और
कब तक मिलेगी, कल आएगी नहीं आएगी, हम वेट करें ना करें तो कुछ आइडिया नहीं है। आप भी इसीलिए आए? सर मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, 4 जगह जा चुका हूँ सर, कहीं भी मेडिसिन नॉट अवेलेबल है। जहाँ भी जाऊँ नॉट अवेलेबल का बोर्ड लगा, पता ही नहीं चल रहा है भी नहीं है, कब मिलेगी। आप समझ सकते हैं कि रेमडेसिविर को लेकर के लोग जो है वो इस वक्त किल्लत से जूझ रहे हैं। सुशांत, एक और अपडेट मैं आपसे चाहूंगी क्योंकि आप फार्मेसी के बाहर मौजूद हैं, जरा ये भी बताइए, पहली बात रेमडेसिविर जरूरी दवाई, लेकिन इसके अलावा भी कोरोना के लिए और भी जरूरी दवाइयां, क्या उनकी भी किल्लत कमी देखी जा रही है वहां पर? जरा पूछिए लोगों से। देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट खुद पहुंचे हैं फार्मेसी पे ये जानने के लिए कि कितना स्टॉक अवेलेबल है कितना नहीं है, क्योंकि दवाइयों की भी कई सारी किल्लत है। सर लगातार लोगों की ये शिकायत है। मैं इस बारे में ऑथोराइज नहीं हूँ बात करने के लिए, प्लीज। लोग परेशान हो रहे हैं कि उनका कहना है कि उसी के लिए आए हैं, लेकिन मैं ऑथोराइज नहीं हूँ बात करने के लिए। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं जो कि पहुंचे हैं फार्मेसी पे ये जानने के लिए कि कितना स्टॉक यहाँ पर पहुंचा, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनको स्टॉक जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन सेंटर्स पर जब पहुंचते हैं तो लोगों को जो मेडिसिन है, चाहे वो फेविफ्लू हो या फिर रेमडेसिविर हो, वो उनको मिल रही नहीं है। ऐसे में लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं दिल्ली के अंदर कि अगर ये नंबर जनरेट हुए हैं तो इस पर आखिरकार दवाइयां क्यों नहीं मिल रही, और अगर दवाइयां मिल रही हैं तो डॉक्टर्स जो है वो लगातार प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि आप इन सेंटर्स पे जाइए और उनको लीजिए, लेकिन उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रही है। तमाम दूसरी दवाइयां नहीं मिल रही है। पंकज जैन, ऑक्सीजन की बात तो बार बार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जरूरी दवाओं की भी जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको तब चाहिए जब स्थिति ज्यादा खराब होगी, लेकिन शुरुआत में अगर उसको कंट्रोल करना है, जैसे कि बार बार डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि कम से कम आप जरूरी दवाओं का सेवन कीजिए, जरूरी दवाएं लीजिए, लेकिन उनकी स्थिति हालत क्या है वो सुशांत में बता ही रहे हैं। पंकज। नवजोत, देखिए बिल्कुल अलग अलग सोशल मीडिया को आप खंगाल लीजिए, बहुत से ऐसे हमें फोन आते हैं जो कहते हैं कि हमें फेविफ्लू डॉक्टर ने कहा है खाने के लिए, लेकिन फेविफ्लू मार्केट में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अगर मैं यहाँ खड़े होकर अभी कई अस्पतालों के आसपास या मेडिकल शॉप में फोन करना शुरू करूं तो किसी भी मेडिकल शॉप पर फेविफ्लू नाम की ये दवाई उपलब्ध अभी भी नहीं है। ऑक्सीमीटर, इसकी भी किल्लत कई अस्पतालों के बाहर मौजूद दुकानों में आ रही है। दिक्कत यह है कि जितनी दवाइयां मुख्य तौर पे गंभीर मरीज को लिखी जा रही हैं डॉक्टर की तरफ से कोरोना इलाज के लिए, वो ज्यादातर दवाइयां फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हालांकि ये कहा गया था कि जो शॉर्टेज है नवजोत वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, लेकिन हफ्ते दिन गुजरते जा रहे हैं, ये शॉर्टेज कम होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसकी तरफ भी कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को ध्यान देना होगा, क्योंकि अब हाल ये हो गया है कि जितनी भी मेडिकल शॉप है उनके बाहर पुलिस प्रशासन को सख्त होना पड़ता है, वहां पे भीड़ बढ़ जाती है, पुलिस आती है, दुकान को बंद भी करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो जाहिर है कि दिल्ली में जब दवाइयों के लिए लोगों को लाइन लगानी पड़ रही है तो हालात ठीक नहीं है। अरविंद ओझा, आपने स्थिति कैसी देखी है, क्योंकि ये कुछ इस तरह की दवाएं हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो या फिर फेविफ्लू हो, अगर कहीं मिल भी रही है तो दोगुने तिगने दामों में मिल रही है। वैसे तो उपलब्ध ही नहीं होगी, आपको सीधा केमिस्ट मना कर देगा, लेकिन अगर देगा भी तो आपको उसके लिए डबल या ट्रिपल कीमत चुकानी पड़ेगी। अरविंद ओझा, स्थिति क्या है? जी देखिए, जो बात आपने उठाई और पंकज और हमारे सहयोगी सुशांत ने बताया, मैं आपको बताऊं ये सबसे बड़ी समस्या है। सरकारों को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सरकार ये दावा कर रही है कि कई ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जहां पर रेमडेसिविर, जिसकी सबसे ज्यादा जिस इंजेक्शन की मांग है वो काफी उपलब्ध है, लेकिन हकीकत जमीनी ये है कि आप किसी भी जगह चले जाइए, लोग सोशल मीडिया पर कई लोगों ने पत्रकारों को जिनसे जो कांटेक्ट है दवाइयों की डिमांड कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो खासकर दवाएं कोरोना के मरीजों को जरूरत होती हैं वो किसी तरह की दवाएं बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए चाहे तमाम और दवाओं की बात की जाए। ग्राउंड रियलिटी यही है, ऑक्सीजन के अलावा जिस ओर फोकस करने की जरूरत है कि जो ये तमाम दवाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। रेमडेसिविर की बात की जाए तो कुछ ऑथराइज्ड दुकानें हैं, लेकिन वहां पर भी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है और भी इससे रिलेटेड दवाएं नहीं मिल रही हैं। सबसे दुख की बात यह है कि इस पर कालाबाजारी भी शुरू हो चुकी है। जिस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ी, ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू हो गई। रेमडेसिविर तो 40-40, 50-50 हजार रुपए में नवजोत मिल रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी सरकारों को जाननी होगी, इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब लोग जो परेशान हो रहे हैं तो अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से या फिर बड़े बड़े नेताओं को टैग करके, यहाँ तक कि हमारे पास भी 2-4 मैसेज दिन भर में आ जाते हैं कि इस तरह की दवाएं उपलब्ध कराएं। तो न सिर्फ ऑक्सीजन
न सिर्फ अस्पतालों के बेड बल्कि जो दवाएं हैं उसकी बहुत ज्यादा किल्लत है और बहुत आसानी से, ग्राउंड रियलिटी यही है नवजोत की, बहुत आसानी से दवाएं लोगों को मिल नहीं रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए या फिर कोरोना के मरीजों को जो दवाएं दी जाती हैं जिसमें सेमी फ्लू, ये दवाएं बहुत आसानी से नहीं मिल रही हैं। तो ऑक्सीजन बेड के अलावा दवाएं आसानी से मरीजों को उपलब्ध हो जाए, इसका भी ख्याल रखा जाए। और इन सब के बीच इन दवाओं को लेकर, इन इंजेक्शन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर कालाबाजारी शुरू हो गई। आपको जान के नवजोत हैरानी होगी कि ऑक्सीजन का जो खाली सिलेंडर है वो भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। रिफिलिंग करने के लिए कई कंपनियां दिल्ली में तैनात हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारे पास से जो सिलेंडर लेकर गए वो लोग वापस ही नहीं कहे। तो खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की भी किल्लत है। तो किल्लत हर जगह ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, जिसको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पंकज जैन, देखिए ऑक्सीजन का जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अस्पतालों की स्थिति को सुधारेंगे, 6 दिन के लिए दिल्ली को बंद कर दीजिए, बंद कर दिया, अब 7 दिन और चाहिए क्योंकि स्थिति सुधारनी है। स्थिति सुधरेगी कैसे? आप सिर्फ ऑक्सीजन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस स्टेज तक मरीज क्यों पहुंच रहा है? क्योंकि आप दवाइयां ही मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। स्टोर्स में जाकर देखिए, सीधा मरीजों को मना कर दिया जाता है। तो हालात ये है कि वो ठीक हो तो कैसे हो, जबकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि डे 1 से आप अपना इलाज घर बैठे शुरू कर सकते हैं। क्या इस ओर सरकार ध्यान दे रही है? पंकज जैन। देखिए, बिल्कुल जहां तक कालाबाजारी की बात है तो प्रशासन की तरफ से बकायदा इसे लेकर निगरानी रखी जाती है और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी तरह का स्टॉक ना किया जाए। मेडिकल शॉप जो होती हैं उनकी तरफ से किसी भी तरह की दवाइयों को स्टॉक करके रखना गैर कानूनी है और ऐसी स्थिति में जो फेडरेशन के लोग हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी। जो छोटे छोटे रिटेलर हैं इनके पास ये दवाइयां अक्सर मौजूद नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में अलग अलग लेवल पर दवाई की दुकानें होती हैं जहां पर अक्सर ये दवाइयां मिल जाती हैं। लेकिन जाहिर है कि लोग जब गूगल करते हैं या फोन नंबर निकालते हैं तब तक काफी देर हो जाती है या फिर काफी दिन गुजर जाते हैं। तो सरकार का कहना है कि इसके लिए पर्याप्त निगरानी रखी जा रही है। जहां तक बात है ऑक्सीजन की, तो आज ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा दिल्ली को चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी जो गंभीर रूप से बीमार हैं तमाम कोरोना के मरीज, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो शुरुआती दवाई है उस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर उन्हें वो दवाई मिल गई, उन्हें सही वक्त पर इलाज मिल गया, तो जाहिर है उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल यही है कि सही समय पर सही इलाज मिले, लेकिन इस और भी ध्यान देना होगा। तो 1 हफ्ते का और लॉकडाउन दिल्ली में। बड़ी खबर ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अभी 7 दिन और दिल्ली बंद रहेगी। बड़ी खबर सबसे पहले, दिल्ली में लॉकडाउन एक बार फिर से बढ़ गया है। अगले 7 दिन तक फिर से दिल्ली बंद। अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि अभी फिलहाल और लॉकडाउन की जरूरत है, इसीलिए 1 हफ्ता और लॉकडाउन लगाया गया है। कल सुबह मियाद खत्म हो रही थी 6 दिन के लॉकडाउन की, लेकिन अब उसको और आगे बढ़ा दिया गया है। 7 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा। जिस तरह से तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। जैन और
अरविंद ओझा मेरे दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, देखिए, जब पिछली बार लॉकडाउन लगाया था तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमें मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनको दुरुस्त करना, अस्पतालों में तमाम सुविधाएं वापस से दुरुस्त करनी ताकि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। 37% पॉजिटिव अगर रेट चल रहा है तो ऐसे में चेन तोड़ी कैसे जाएगी? एक हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा कि बात बन जाएगी? पहली बात, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयों की किल्लत है, कालाबाजारी बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, एक खास रणनीति यहाँ पे दिल्ली सरकार को बनानी होगी और सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि उन्होंने एक टीम बनाई हुई है जो इस बात की निगरानी रखती है जहां से ऑक्सीजन निकल रही है और जहां ऑक्सीजन पहुंचनी है, यानी कि अस्पतालों में, इसके बीच में कोई गैप ना आए, तो इसे लेकर बाकायदा एक टीम काम कर रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि बेड्स की संख्या बेहद कम थी। जिस तरह से कोरोना सेंटर की संख्या बढ़ाई गई है, चाहे वो पूर्वी दिल्ली हो या फिर साउथ दिल्ली हो या फिर नॉर्थ दिल्ली हो, यहाँ पर कोरोना सेंटर्स की संख्या को बढ़ाया गया है। होटल जो हैं उन्हें क्वारंटीन सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया है नवजोत। तो ऐसी स्थिति में बेड्स की संख्या तो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन एक हैरान करने वाली कल खबर सामने आई। खबर यह है कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जहां 650 बेड थे वहां 300 बेड कम कर दिए गए। ऑक्सीजन की कमी उसकी एक वजह बनी। जेटीबी अस्पताल, जहां पर उत्तर प्रदेश से भी कई मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर मरीज वहां पर अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, वहां पर कुल बेड की संख्या थी 1500, जिसे घटाकर 700 कर दिया गया। ऑक्सीजन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक वजह है। तो ऐसी स्थिति में बेड्स की संख्या इन अस्पतालों में घटाई जा रही है, तो वहीं कोरोना सेंटर्स पर बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक विरोधाभास पैदा करता है और इसे लेकर ऐसे में पंकज जैन, देखिए, सरकार दावे कर रही है, एक टीम बना दी गई है, मैन्युफैक्चरर्स को अपनी बात कहनी होगी, पोर्टल बनाया गया जैसा अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, मैन्युफैक्चरर्स बताएंगे, सप्लायर स्टेटस बताएंगे, अस्पताल स्टेटस बताएंगे। लेकिन अरविंद ओझा, देखिए, चैलेंज बड़ा है। कल से हम देख रहे हैं तमाम अस्पतालों से आज तक लगातार संपर्क कर रहा है। डॉक्टर्स खुद बता रहे हैं कि लाचारगी, हम मजबूर हैं, हमें पेशेंट्स को डिस्चार्ज करना होगा क्योंकि बेड हैं तो ऑक्सीजन नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए, बेड हैं और अब आपको बताऊं, बेड भी काफी उपलब्ध है। जो दिल्ली सरकार ने एप्लीकेशन लॉन्च किया उसमें मैंने विजिट किया तो सुबह के वक्त 15, सिर्फ दिल्ली में जितने भी अस्पताल उसमें सिर्फ 15 आईसीयू बेड खाली थे। उसके अलावा जो नॉर्मल बेड है वो लगभग 1500 के लगभग खाली थे। कल की बात करें, जैसा पंकज जैन बता रहे थे कि लगातार कई अस्पताल हैं जो अपने बेड की संख्या घटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो मरीज है उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उनको ऑक्सीजन देना है, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही कि केंद्र की तरफ से जो अलॉटमेंट हमें है और जितनी जरूरत है दिल्ली को, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। हालांकि जो अस्पताल तक ऑक्सीजन पहुंच पाए, इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार ग्रीन कॉरिडोर बना रही है। हमने पिछले दिनों देखा कि कैसे फरीदाबाद से दिल्ली तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का सहारा लिया गया। तो अभी आने वाले दिनों में दिल्ली में मुश्किल रहेगी और शायद यही वजह है कि एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया अरविंद केजरीवाल ने। नवजोत, चलिए, नजर आप बना रखे, दोनों हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली में कोरोना से हाल बेहाल है। कल एक दिन में दिल्ली में कोविड से 357 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा मौत का यह आंकड़ा है। और इस संकट के बीच दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है। अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन आखिरी मौके पर दर्द और बेबसी से करह रही दिल्ली। अस्पतालों का बुरा हाल, पल पल सांसों की जद्दोजहद, ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम, बचा लो दिल्ली वालों की जान। दिल्ली में मानो कोविड का आपातकाल चल रहा हो। हफ्ते भर से राजधानी के अस्पतालों के बाहर चीख पुकार मची हुई है। कहीं बेड की समस्या तो कहीं ऑक्सीजन के लिए हाहाकार। अभी ब्रेकडाउन हो गया था ऑक्सीजन का भी, तो हम रात को आए थे तो रात को पता करा कि पीछे से सप्लाई नहीं है। अब सप्लाई के लिए बात करी तो क्या वो कहते हैं कि पीछे से ही नहीं है, कह रहा हमने फोन कर रखा। आज सुबह जब ऑक्सीजन टैंकर गंगाराम अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। कल रात महज कुछ घंटों का स्टॉक बचा था। आज तड़के 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति गंगाराम अस्पताल को की गई। अस्पताल प्रबंधन ने शनिवार रात 10:30 बजे फौरन ऑक्सीजन की मांग की थी। अस्पताल के मुताबिक तब सिर्फ घंटे भर का ऑक्सीजन स्टॉक बचा था। गंगाराम अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त 130 मरीज भर्ती हैं, इनमें 30 वेंटिलेटर पर हैं। रात करीब 12:20 पर ऑक्सीजन का पहला टैंकर पहुंचा।
इसके बाद करीब 4:15 बजे फरीदाबाद से 5 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का टैंकर अस्पताल पहुंचा। पिछले 3 दिन में पहली बार अस्पताल को एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिली है। ऑक्सीजन की सप्लाई इस वक्त दिल्ली में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ज्यादातर अस्पतालों में जब ऑक्सीजन पर अफरा तफरी मचती है तब ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं, यानी आखिरी घंटे तक मरीजों की सांस अटकी रहती है। इस संकट का एहसास जरा सुनिए डॉक्टरों की ज़बानी। ऐसा दिन भगवान कभी किसी प्रोफेशनल को ना दिखाए कि आप अपने आप को इतना कमजोर और बेबस समझे कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपने मरीज के लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरी आंख के सामने मेरे 20 पेशेंट मर गए मैडम, 20 पेशेंट मेरी आंख के सामने मर गए, मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे अपने प्रोफेशन पे लानत लगती है। आई एम सॉरी। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार ऐसे वक्त पर है जब राजधानी में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के पिछले 24 घंटे के कोरोना चार्ट को देखिए। 24,103 नए केस, 357 मौतें। कोरोना से एक दिन में पहले कभी इतनी जानें नहीं गई। दिल्ली में संक्रमण दर 32.27% है, जबकि एक्टिव केस 93,080 है। दिल्ली में कोरोना से मौत के पिछले 5 दिन के आंकड़े भी देख लीजिए। 20 अप्रैल 277, 21 अप्रैल 249, 22 अप्रैल 306, 23 अप्रैल 348, 24 अप्रैल 357 मौतें। इसका सीधा असर दिल्ली के शमशान घाटों पर देखा जा रहा है। मृतकों की बढ़ती तादाद की वजह से सराय काले खां के बंद शवदा गृह को खोलना पड़ा है। यही नहीं, शव जलाने के लिए वहां नए चबूतरे भी बनाए गए हैं। मैं दिल्ली के सराय काले खां में बने शमशान घाट के बगल में एक पार्क है, वहां पर मौजूद है। राजधानी दिल्ली का सच यही है कि आप देख पा रहे हैं पार्क में बाकायदा जो प्लेटफॉर्म है वो तैयार किया जा रहा है। इन्हीं प्लेटफॉर्म पर अब जो है लोगों का अंतिम संस्कार होगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दरअसल ये जो पिछला हिस्सा है ये शमशान घाट था, लेकिन चूंकि डेड बॉडी इतनी आ रही है अंतिम संस्कार के लिए कि जो प्लेटफॉर्म है वो भी कम पड़ गए हैं। इस वजह से अब इस पार्क में आप देख पा रहे हैं जो तमाम मजदूर काम कर रहे हैं, तकरीबन 20 प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में हालात खराब है, अपना खुद का ख्याल रखें। दिल्ली पुलिस के जवानों की एक तस्वीर देख लीजिए। कोरोना से बचाव के लिए भाप लेने का दिल्ली पुलिस ने नायाब तरीका खोज निकाला है। आप भी कोरोना से बचाव के तमाम उपाय अपनाते रहिए। मास्क, 2 गज की दूरी, हाथ की साबुन से सफाई, जान है तो जहान है। दिल्ली से राम किंकर सिंह, अरविंद ओझा, पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे दिल्ली में किल्लत सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है, बल्कि रेमडेसिविर को लेकर भी लोग सड़कों की खाक छान रहे हैं। सुशांत मेहरा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर के हाहाकार तो मचा हुआ है ही, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो रेमडेसिविर को लेकर के भी लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो सामने नजर आ रही है। सरकार की तरफ से तमाम अस्पतालों में अगर बात की जाए और प्राइवेट अस्पतालों में लगातार लोगों को रेमडेसिविर के लिए प्रिस्क्राइब जो है वो किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर रेमडेसिविर की बड़ी स्तर पर कालाबाजारी भी जो हो रही है। ऐसे में सरकार की तरफ से पिछले दिनों रेमडेसिविर को लेकर के ऑथराइज सेंटर्स जो है वो बनाए गए थे, जहां पर रेमडेसिविर का इंजेक्शन जो है वो लोगों को मिल सके। इस वक्त हम मौजूद है आर्क फार्मास्यूटिकल्स में, जो कि उपहार सिनेमा के पास है, लेकिन आज संडे करके ये सेंटर क्लोज है। लेकिन सुबह से ही यहाँ पर रेमडेसिविर को लेकर लोग जो है वो परेशान होते हुए यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं। सबके प्रिस्क्रिप्शन पर आपको नजर आएगा कि सब लोग जो है वो यहाँ पर रेमडेसिविर लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये बताइए कि किसके लिए आए हैं, आपको किसने प्रिस्क्राइब किया है? ये डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया रेमडेसिविर 100 mg। ये मेरे रिलेटिव हैं, उनके लिए आया हूँ और मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ। मेरे को पूरे ओखला में मैं घूमा हुआ हूँ। ये ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट की ऑफिशियल उन्होंने निकाला हुआ है। इसमें पूरी दिल्ली के अराउंड 30 सेंटर्स का नंबर है। इसमें से मैं 10 के पास जा चुका हूँ, कहीं दवाई अवेलेबल नहीं है। कल भी अवेलेबल नहीं थी और आज संडे है और ऐसे पैंडेमिक में भी सारे क्लोज किए हुए हैं उन्होंने। आज भी संडे क्लोज हैं सारे
यहाँ हमें कहीं दवाई नहीं मिल रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। और डॉक्टर भी पता नहीं क्या सिर्फ इस रेमडेसिविर से ही ट्रीटमेंट होगा या कोई दूसरी दवाई भी दे सकते हैं, इसका हमें पता नहीं है। डॉक्टर सिर्फ यही रिकमेंड कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिर्फ रेमडेसिविर क्योंकि इसके मिलते जुलते कई और सॉल्ट भी जो है वो होते हैं, लेकिन नहीं हो सकते। आप कहाँ से आए और कितने दिनों से आप अच्छा नोएडा से? ये पेशेंट आगरा में है, वहाँ पे कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनके हॉस्पिटल्स में कुछ नहीं है। और हम लोग रोज ये हंट के लिए निकलते हैं कि यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं कोई भी बताता है कहीं पे भी हम वहाँ जा रहे हैं, बट मिल नहीं रहा है कुछ भी। तो एक तरफ मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा, दूसरी तरफ कई लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ होने के बाद भी अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं है। कल नोएडा के डीएम और सीएमओ ने एक अभियान छेड़कर कई अस्पतालों से 200 बेड खाली करवाए हैं। एक तरफ जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पूरा देश परेशान है और पूरा हेल्थ केयर सिस्टम चरमरा गया है, वहीं दूसरी तरफ वीआईपी कल्चर से उन लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है जिनको इसकी असल में जरूरत है। शनिवार को नोएडा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई और यहां के सीएमओ ने एक तरह की रेड मारी नोएडा के तमाम अस्पतालों में और करीब 200 बेड ऐसे फ्री कराए जहां पर वीआईपी कोविड मरीज भर्ती थे जिन्हें असल में अस्पताल के बेड की जरूरत नहीं थी। ये प्रकाश अस्पताल है, यहां से 30 बेड फ्री कराए गए हैं। जिम्स से 20, यथार्थ अस्पताल से 62, कैलाश अस्पताल से 33, शारदा से 15, जेपी से 23, फोर्टिस से 4, सेक्टर 39 कोविड अस्पताल से 19, इंडो गल्फ अस्पताल से 2, जेआर अस्पताल से 7, एसआरएस से 2, सूर्य अस्पताल से 5 और मेट्रो अस्पताल से 4 बेड फ्री कराए गए। ये स्थिति तब है जब तमाम लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और हॉस्पिटल में बेड भी कम है। वीआईपी कल्चर इस प्रकार हावी हो रहा है कि इस तरीके के रेड्स की जरूरत सिर्फ नोएडा ही नहीं, दिल्ली और देश के तमाम उन शहरों में है जहां असल में हॉस्पिटल में बेड की कमी है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावार के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा। यूपी में भी हालात खराब है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 38,000 से ज्यादा केस सामने आए, 223 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। और इस संकट में भी कुछ अस्पतालों की लापरवाही सामने आ रही है। झांसी में 16 अस्पतालों को डीएम ने सख्त चेतावनी दी जो करार के बावजूद कोविड मरीजों का इलाज नहीं कर रहे। इस भयावह दौर में जब हर दिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, झांसी के डीएम ने इससे निपटने का एक नया तरीका इजाद किया है। पहले तो सभी प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड मरीजों को लेने से मना किया था, लेकिन जब डंडा चला तो झांसी के सभी प्राइवेट अस्पतालों ने कोविड मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया है। दरअसल झांसी के डीएम ने बकायदा सभी प्राइवेट अस्पतालों के नाम, नंबर, चौराहे चौराहे पोस्टर लगाकर चिपकवा दिए और उसके बाद जिन अस्पतालों ने कोविड मरीजों को भर्ती करने से मना किया उनके खिलाफ एक्शन की बात कही और यहां तक कहा कि उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। शुरुआती दौर में 36 अस्पतालों को उन्होंने लोगों के सामने रखा, जिसमें से 19 अस्पताल तो आ गए, बाकी आनाकानी कर रहे थे। और जब अस्पतालों के बिजली और पानी कनेक्शन काटने की धमकी दी गई, उसके बाद सभी अस्पताल लाइन में लग गए। ना कुछ कहते बन पा रहा है और ना ही कुछ सुनते। किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दृश्य भी देखने को मिलेगा जब एक एक सांस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ऐसा भी कोई मंजर आएगा जब अस्पतालों में जगह नहीं बचेगी और ऐसा भी कोई लम्हा आएगा जब डॉक्टर बेबस हो जाएंगे और मरीज के एक एक सेकंड भी भारी पड़ेंगे। पूरे देश में कोरोना की मार से जिंदगियां करा रही हैं। ग्वालियर में तो उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल में एकाएक ऑक्सीजन खत्म हो गई। करो करो अम्बू चलो ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जल्दी। जब सांसें अटकती हैं और बात जिंदगी पर बनाती है तो कैसी अफरा तफरी का आलम होता है, वो इस तस्वीरों को देखकर समझिए। कोरोना की मार के बीच जिंदगी बचाने की आस पाले लोग अस्पतालों में इलाज कराने पहुंचे, लेकिन अगर यहां सिस्टम की ही सांस फूलने लगी तो हालात कैसे होते हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर समझिए।
बेचैनी, बदहवासी और चीख पुकार की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल की हैं, जहां अचानक ऑक्सीजन खत्म हुई तो मरीजों की जान पर बनाई। जिस वक्त ऑक्सीजन खत्म हुई उस वक्त 25 मरीजों का इलाज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में चल रहा था। आनन फानन में इन सभी मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स ने नर्सिंग स्टाफ की मदद से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट किया। ऑटो तक लेके जाओ, ऑटो तक चलो, ऑटो तक चलो। जब तक ग्वालियर के अस्पताल में मरीजों पर आई ये आफत टली नहीं, हर किसी की सांसें अटकी रही। अस्पताल के भीतर और बाहर हर कोई डरा सहमा ही नजर आ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि महामारी के इस दौर में हर अस्पताल में भर्ती लोग को ग्वालियर के मरीजों की तरह समय पर मदद मिल जा रही हो। अस्पताल में तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बिहार के आरा जिले की हैं, जहां एक महिला की मौत के बाद परिवार के लोगों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिवार का आरोप है कि अस्पताल वालों ने इलाज में लापरवाही बरती, जिससे महिला की जान चली गई और मरीज की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उधर इलाज में लापरवाही और हंगामे पर अब अस्पताल के अधिकारी साफ साफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। मरीजों की मौत पर कुछ ऐसा ही गुस्सा लखनऊ में भी फूट पड़ा। ये तस्वीरें लखनऊ के आशी पॉली क्लिनिक की हैं, जहां मरीज की मौत के बाद परिवार वाले भड़क गए और कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस घटना के बाद अस्पताल वालों ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। कोरोना संकट के चलते देश भर के अस्पतालों में हालात जिस तरह से खराब हो रहे हैं, वो न केवल चिंता बढ़ाने वाला है बल्कि डराने वाला भी है। दिनों दिन मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ स्थिति और खराब होती जा रही है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित, आरा से सोनू सिंह के साथ लखनऊ से समर्थ, आज तक।